ऊपर नीचे नीचे घूम आने के लिए। राजा रामचंद्र भगवान की। इनको कौन नीचे पहले इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। देखो यार, हम लोग अभी कलयुग की ऐसी मनहूस टाइमलाइन में हैं जहाँ हर एक ओंगल पोंगल ने कतई अर्थ का अनर्थ बना रखा है। मतलब जहाँ देखो कतई बकचोदी मचा रखी है ना किसी ने। तो कोई मोह माया से दूर रहने को बोल रहा है, भले चाहे खुद माया की बत्ती जला के बैठे हो। ये बंदे को देख रहे हो, आजकल इसने भक्ति की दुनिया में कतई आग लगा रखी है। यहाँ किसी ने इस पे वीडियो बनाई नहीं, वहां से इसके माँ बाप कतई केस ठोक देते हैं। फिर कतई लस्सी पीते हुए दूसरी तरफ से वीडियो आ जाती है। राधे राधे, मुझे पता है अभी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मोटे तू तो वृंदावन लस्सी पीने चला जाता है। पर कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। मुझे तो ये पता है कि मेरा बाके बिहारी मुझे अपना कहता है। फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बेटे पहले डिसाइड कर ले कि फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अरे पहले ये देखो भाई साहब की चिलचिलाती बबला वो नौटंकी नंबर 1। मैंने अपने बचपन में अपने साथ के लौंडों को देखा है, विसर्जन के टाइम हम भी इमोशनल होते थे, लेकिन ये नौटंकी वाला पाप हमने तो कतई नहीं किया। बेटे मेरी बात सुन, प्लीज प्लीज मत कर यार, मत कर ये सब। साला अब तो ओवर एक्टिंग ने भी भाई साहब सुसाइड कर लिया ये सब देख के। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। बढ़िया बढ़िया। देखो इमोशनल होना एक तरफ और ये बचकांड ओवर एक्टिंग की सुसाइड एक तरफ। देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि भाई ये गणपति जी के लिए रो रहा है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि भाई जो भक्ति के नाम पे 2 टेसुए बहा के वीडियो रिकॉर्ड करके जो कतई व्यूज खींचे जा रहे हैं ना, उससे प्रॉब्लम है भाई मेरे को। ये जिस हिसाब से ये सब कर रहा है ना भाई, गणपति जी भी सोच रहे होंगे बेटा मेरा विसर्जन हो जाने दे यार, तू भले आइसक्रीम के डब्बे मांग ले, तू चाहे तो लस्सी से भरे गिलास मांग ले, बट मेरे को बख्श दे यार। तेरी ये ओवर एक्टिंग की सुसाइड अब मेरे से और झेली नहीं जाएगी। देखो बेटी, फिर से बोल रहा हूँ, तेरी भक्ति और ओवर एक्टिंग में कतई 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। ओह सॉरी 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 सॉरी। हाँ इतना ही अंतर है। बढ़िया बढ़िया। जैसे कि शुरुआत में मैंने बोला था कि इनके माँ बाप ने 7 यूट्यूबर्स पे केस करने की घोषणा कर डाली है। देखिए मैं चाहता नहीं था कचहरी में ये यूट्यूबर्स के खिलाफ केस करना, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। मतलब इनके हिसाब से फ्रीडम ऑफ स्पीच गई चादर मुड़ाने। ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है बेटे, ये कोई पोशंपा का खेल नहीं है कि जो तुमने कानून के साथ खेलने की सोची है। बेटे अपने ही बनाए जाल में पेले जाओगे और जिस डाली पे बैठे हो ना उसी को काटोगे। साला खुद के कमर के 36 टुकड़े होंगे। तुम इन्हें देख रहे हो, ये लोग पागल नहीं है कि अपना पूरा जीवन लगा दिया भगवान और उनकी भक्ति समझने के लिए। और इन लोगों के मुख से जो कोई बात निकलती है ना, तो उसमें एक मार्गदर्शन वाली फील आती है। मैं मानता हूँ कि ये अभी छोटा है, लेकिन भाई स्क्रिप्टिंग तो ठीक से कर लिया करो। स्क्रिप्टिंग तुम्हारी ठीक से होती नहीं है, फिर बाद में तुम ब्लेम गेम खेलते हो। ऐसे कैसे चलेगा गोली बेटा? एक तो जब भी ये कैमरे पे कुछ बोलता है ना, ऐसा लगता है कोई रट्टू पोपट बोलना शुरू कर दिया हो। मतलब कतई पटर पटर बोले जाता है यार। आपका कोई भ्रम नहीं है कि लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रही हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग मेरी भक्ति से ठाकुर जी के साथ फोटो खिंचवा रही हैं। जो भी मेरे फॉलोवर हैं वो मेरे फॉलोवर नहीं है, वो तो मेरे ठाकुर जी के फॉलोवर हैं। आप अपने किसी प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं। आप अपने प्रियजनों की उंगली काट कर एक तो ये बंदा जब भी कुछ समझाने की कोशिश करता है ना, तब कोई ना कोई अंट शंट सी कहानी सुनाने में लग जाएगा। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। बेटे ये काम ना जर्मनी में बैठ के होते हैं। ये तो आउट ऑफ सिलेबस है।
भाई साहब स्कूल जाने, खेलने कूदने और दुनियादारी सीखने की उम्र में इस बच्चे को ये सब करना पड़ रहा है। देख यार बेटे, तू होगा भक्त, लेकिन भक्ति एक ऐसी भावना है ना जो दिखावे में तो कतई है ही नहीं। अगर रियल में भक्ति होती है ना तो टाइम के साथ बेटे उसका ग्लो ना तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिखता है। लेकिन बेटे तेरे केस में ग्लो का तो पता नहीं, कुछ और ही तेरे चेहरे पे नजर आ रहा है। नहीं बट लिटरली यार बेचारे का बॉडी स्ट्रक्चर देखो, मतलब पैसों के चक्कर में माँ बाप बेटे की फिजिक पे ही ध्यान नहीं दे रहे, जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। अबे हद है यार भाई। ऊपर नीचे नीचे घूम आने के लिए जाना था आवश्यक कार्यवश। इधर राधा रानी से हमारा विवाह भी मान लिया जाए कि ब्याह। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पर इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। अरे बहुत ही बढ़िया। महाराज जी को भी पता है कि भाई सामने क्या ही नौटंकी चल रही है। उन्हें पता है कि बेटे तुम कौन सी खेत की मूली हो, मतलब कतई इशारे हो रहे हैं कैमरे में आने के लिए। अरे बेटे पोज दे पोज, कैमरे में आ, रील शूट कर रहा हूँ मैं रील, अभी इसको वायरल करके व्यूज भी तो लाने हैं, फिर पैसे भी तो कमाने हैं। ये बच्चा जिस लेवल पे अपने माँ बाप से एक्सप्लॉइट हो रहा है ना, जैसे खुद को आइडिया नहीं है अभी, या फिर आइडिया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। महाराज जी आजकल बच्चे संत के रूप में लगातार प्रवचन कर रहे हैं काफी संख्या में, इसके लिए आप क्या कहें? ये दुर्भाग्य। आपने भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा जी, उसके लिए आप क्या कहें? अरोड़ा वाला वही बात, अभिनव अरोड़ा। इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्टता से उसको बोलेगा मैंने नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। और तो और अभी आगे देखो भाई साहब की सेल्फ डिफेंस टिप्पणी। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। क्या आपके माता पिता ने आपको कभी नहीं डांटा? क्या आपके गुरु ने आपको कभी नहीं डांटा? जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया, तो इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? वो वीडियो परसों प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है, जो कि झूठ है। वो वीडियो आज से 1-1.5 साल पुराना 2023 वृंदावन का है। क्या आपके माता पिता ने आपको कभी नहीं डांटा? क्या आपके गुरु ने आपको कभी नहीं डांटा? अच्छा बेटे, जो उन्होंने बोला है ना, आई थिंक तुम्हारे स्क्रिप्ट राइटर ने ठीक से सुना नहीं। ठीक है, मानता हूँ वीडियो पुरानी है, लेकिन बेटे महाराज जी ऑलरेडी तुम्हारी हरकतें जानते हैं। बेटे अगर वो चाहे ना तो 2 मिनट में तुम्हारी सो कॉल्ड भक्ति का नाड़ा खोल के तुम्हारा ढोल बजा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो बेटे। एक तो इन लोगों ने धंधा ऐसा चूज किया, ऊपर से अपने बालक को वेदों का घंटा बराबर ज्ञान नहीं दिया। अबे फिलोसफी की 4 बातें करने को भगवान की भक्ति या जीवन का ज्ञान पा लेना नहीं कहते मोटी बुद्धि। अबे अपना होमवर्क तो पूरा कर लेते बेटे। जिनके भक्त तुम बने बैठे हो उनके बारे में तुम्हें चुल्लू भर भी नहीं पता। राधा रानी के भगवान कृष्ण के आप भक्त हैं। 3 छोटे-छोटे सवाल मैं पूछता हूँ, देखता हूँ कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? कहाँ से मिला था? ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है, विष्णु को दे दिया सुदर्शन लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है कि विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए? शिव जी ने। भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है वो उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? और कृष्ण नाम का बहुत सुंदर अर्थ है जी। कष्ट हरने वाला। किस भाषा का शब्द है ये कृष्ण? कष्ट हरने वाला कृष्ण नाम का अर्थ है। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। वासुदेव यादव किसका नाम है? हाँ जी, वासुदेव उनके पिताजी। भाई साहब आप लोगों ने पीआर एजेंसीज का नाम सुना है ना? हाँ, ये जो टट्टी तुमने की है ना उसे समेटने का काम करती है वो, जैसे कि हमारे रजत भाई के लिए की थी। मतलब कतई लीपा पोती कर रखी है ससुरों ने। मतलब बताओ यार, कार्टून देखने की उम्र में नौटंकी करनी पड़ रही है बेचारे को। नेशनल टीवी पे गजब बेइज्जती करा रखी है। गजब बेइज्जती है। पीपॉय ने तो चैलेंज दे रखा है उनके 10 सवालों के जवाब देने के लिए। पीपॉय भाई 10 तो ज्यादा बोल दिया आपने, यहाँ तो 3 से 4 सवालों के जवाब देने में हालत खराब हो रखी है। और कहाँ आप 10 सवालों की बात कर रहे थे? बेटे सुन, जब रामचंद्र जी भी छोटे थे ना तो वो पहले गुरुकुल ही गए थे संसार के बारे में जानने के लिए, तब जाके उन्होंने भक्ति शुरू की। बताओ यार, भगवान स्वयं धरती पे आके एक से एक एग्जाम्पल सेट करके चले गए कि भाई आज का आदमी कुछ सीखेगा। ये सीखने का तो पता नहीं, लेकिन आज का आदमी पाखंड जरूर सीख गया है। और ये तो कुछ भी नहीं है, इनसे भी बड़े बड़े वाले मार्केट में बैठे हैं पहले से। इधर आ जाओ, बिल्कुल नहीं हो रहा। देखिए बिल्कुल कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है। पर हो रहा है। नहीं हो रहा बेटा,
हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग फीलिंग भी हो रही है। नहीं, फीलिंग बिल्कुल वेटिंग हो रही। अगर वेटिंग फैमिली हो रही तो वहीं खरीदती दर्द, यहाँ बिल्कुल आपका नहीं हो रहा। खैर, मैं ये वीडियो बिल्कुल बनाना नहीं चाहता था, लेकिन जब से इन लोगों ने केस वाली बकलोली की है ना, तब से भाई हमारे अंदर भी चुल मचना शुरू हो गई। तो हम भी सोचे तनिक हम भी बहती गंगा में हाथ धोई लेवे, थोड़े मोड़े व्यूज हम कमा लेते ना। अंत में मैं तुम लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि इस बच्चे को हेट देने की तुम्हें कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो रट्टू पोपट अभी बना बैठा है ना, वो सब इसके माँ बाप की बदौलत है। और जब तक इसको रियलाइज होगा ना, तब तक बहुत देर भी हो चुकी होगी। लेकिन बेटे, जो ये तुम भक्ति मार्ग में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने की सोच रहे हो ना, बड़ी गलत फहमी में हो। फिर लोग तुम्हें धर पकड़ के ट्रोल करेंगे और तुमसे झेली नहीं जाएगी। फिर तुम बोलोगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, फलाना ठिकाना, और सुमड़ी में जाके केस ठोक दोगे। मतलब ऐसे कैसे चलेगा गोलू लाल। खैर, आज का कोटा यही समाप्त होता है। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना यार। और हाँ, आज का एम है 100 लाइक्स, तो कर दो यार। और सब्सक्राइब मारो यार, एकदम फ्री है बे, कोई पैसे थोड़ा ना मांग रहा भाई तुमसे सब्सक्राइब करने के लिए। मांगूंगा तो यूट्यूब से मांगूंगा ना, तुमसे थोड़ा ना। तुम तक दबा के लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार। खैर, मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में। तब तक मैं हूँ तुम्हारा लॉर्ड कोको। सब्सक्राइब कर लो, वरना मुंह में दे दूंगा चोको। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई।